होगा। अब मैं गवर्नर साहब आप बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी मीटिंग में जो एक कोर कमेटी का इजलास था, वज़ीर आज़म ने उसमें अपने दिल की बातें सबके सामने रखी और सब ने वज़ीर आज़म की बातों की तायीद की। वज़ीर आज़म अपना ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा वो जल्द आवाम के सामने लाएंगे और नींदें उड़ जानी उन लोगों की जो खरीदो फरोख्त में इस वक्त मुलविस पाए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कल करने जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जलसे से है। कराची का जलसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा था, उसको लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया गया और मीनार पाकिस्तान का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा ठहरा और ये जलसा मीनार पाकिस्तान के जलसे को क्रॉस करेगा इंशाअल्लाह। ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। वो लोग जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, नाजिम जोकियों के कत्ल में यहाँ से दुबई भागे हुए हैं, मैंने सुना है कि वो वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, तो उन्हें वार्म वेलकम करने के लिए मैंने FIA को ख़त लिखा है कि वो एक एब्सकॉन्डर को, एक मफरूर को जो एक घिनौने कत्ल में मुलविस है, एयरपोर्ट आते साथ ही अरेस्ट करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जब अदालतें बुलाती हैं तो ये बीमार होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, और जब ज़मीर फरोशी का मामला आता है तो ये मुल्क के अंदर आने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक आईनी हाथों से निपटा जाएगा, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे, हम ऑल द वे जाएंगे कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब ने जो बात की है नाजिम जोकियों वाले कत्ल की, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, खत बड़ा अच्छा हुआ गवर्नर साहब ने लिख दिया, हमें पता चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शायद पाकिस्तान पहुंच गया है, जाम करीम जो MNA है। मैं तो डायरेक्टली IG सिंध से मुखातिब हूँ। IG सिंध साहब, मेरे ख्याल में सिंध की तारीख में क्या शायद पाकिस्तान की तारीख में आपसे जल्दी सोने वाला IG कोई नहीं है। माशाल्लाह 8:30 9 बजे आप रात को सो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सिंध के IG हैं या बिलावल हाउस के गुलाम हैं? क्योंकि जो हालात आपने डायरेक्टली सिंध में किए हैं आपके टेन्योर में जो हुए हैं और जो अभी चल रहे हैं, आप 50,000 वारदातें हो गई स्ट्रीट क्राइम्स की 2 महीने के अंदर, वहां आप कुछ भी नहीं बोले और हमारे कुछ कारकुनान ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, दूर किया किसी के घर से, उस पे आपकी पुलिस जो FIR काटती है किडनैपिंग की, घर में घुसने की, और आप हाथ पे हाथ रख के सोए पड़े हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आप रिटायर भी होगे या सारी जिंदगी के लिए IG हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर वालों को, अपने सोशल सर्कल को, आवाम को आप क्या मुंह दिखाओगे कि मैं वो IG था जो बिलावल हाउस के कुत्ते भी बचाता था, लेकिन अवाम सिंध की जो सड़ रही है उसको मैं नहीं बचा सका। एक MNA वापस आ गया जो कत्ल में मुलविस है, सोशल मीडिया और मीडिया से पता चल रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप 8:30 बजे के रात सोए पड़े हो। सो मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूं, आप कोई अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं, क्योंकि जो लेगेसी आप छोड़ के जा रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में किसी को शर्म आनी चाहिए ऐसी लेगेसी हो। सो मैं डिमांड करता हूं IG साहब आपसे कि जो ये आपने फेक मुकदमे बनाए हैं, जाली मुकदमे हमारे वर्कर्स के ऊपर, ये जो आपने FIR काटी हैं फौरन वापस ली जाएं। हम किसी को नहीं रोक रहे, जो आके इधर कर ले जलसा, लेकिन हमारे साथ भी फिर ये ना करें। हम पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, तहरीक इंसाफ पहले दिन से अमन पसंद है, 96 से आज तक, लेकिन हमें उधर मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा फैसला करें कि जो कहीं हमें बैठना पड़ जाए जाके सिंध में किसी के घर के सामने। मैं आखिर में सारों को वेलकम करूंगा
जो हमारे सिंध से, पूरे सिंध से लोग आ रहे हैं, पूरे सिंध से। कराची से ट्रेन चलाई आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने, जबरदस्त, 1500-1600 लोग तो उसी में है। हलीम आदिल शेख ने, जो अपोजिशन लीडर है, वो भी एक काफिला लेके आ रहे हैं। लाड़काना से भी बड़े काफिले आ रहे हैं, पूरे सिंध से। अभी मैं रास्ते में था तो सांगड़ से भी बड़े काफिले निकले। पूरे सिंध से काफिले यहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत सारे पहुंच भी गए हैं। और इंशाल्लाह जैसे आपके सामने गवर्नर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने फरमाया, ये पाकिस्तान की तारीख का, मेरे ख्याल में बड़े सगीर की तारीख का इंशाल्लाह कल सबसे बड़ा इज्तिमाई जलसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फवाद शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून का